हाय स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन चैप्टर को नेक्स्ट स्टेज में जो करेंगे, जो कल से आगे कंटिन्यू। देखिए, मोलैरिटी हमने कल कर ली है, अब हम करेंगे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी, देखिए नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय एम। अब इसको मोलैरिटी के साथ कैसे, पहले हम इसका फॉर्मूला देख लें, उसके बाद हम इसको मोलैरिटी से रिलेट करेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, W2 आपको पता है, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय, वहां पे आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, हम यहां पे करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट इनटू 10⁻³ ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए कल भी हमने देखा 10⁻³ मतलब यहां पे किसमें होगा, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब इक्विवेलेंट मास का क्या केस है वो देखेंगे। एक और इसका फॉर्मूला जैसे हमने कल मोलैरिटी में किया, सेम उसी तरह W2 इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट, राइट, इनटू, देखिए अब अगर वॉल्यूम लीटर में आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, अगर लीटर की आवाज आए, डेसीलीटर, सेंटीलीटर या मिलीलीटर। अब यहां पे आ गया ये 1। अब देखिए W2 अपॉन अगर M2 होता तो वो नंबर्स ऑफ मोल्स होने थे, बट यहां पे क्या है, गिवन वेट ऑफ सल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास, इसको हम बोलेंगे नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको कैसे निकालना है पहले वो सारी स्ट्रेटेजी हम देखेंगे, राइट। इक्विवेलेंट मास क्या है वो देखते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता लग गया, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी तो हम यहां पे फॉर्मूला हमने लिख लिया, बट इसको कैसे निकालना है। मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है कि वाटर का 18 है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 है। अब देखिए किस तरह से हम चलेंगे। इक्विवेलेंट मास क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। इक्विवेलेंट मास निकालने का जी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ओवर एन फैक्टर। एन फैक्टर के लिए मैंने बहुत ही एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, डिटेलिंग में एन फैक्टर बताया हुआ है। मैं आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वो उसको देख सकते हो। थोड़ा सा हम इस वीडियो के लिए एन फैक्टर सीख लेंगे। देखिए एन फैक्टर कैसे हैं, अगर तो इक्विवेलेंट मास हमने निकालना, पहले एसिड का देख लेंगे, फिर बेस का देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्ट का देखेंगे, देन हम देखेंगे अगर सिंगल एटम होगा या सिंगल एलिमेंट होगा। लेट्स सी। देखिए एसिड, अगर हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बोला गया तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहां पे कौन सा जी, एसिड, डिवाइडेड बाय एसिड में हम देखेंगे बेसिसिटी, बेसिसिटी को ही एसिड का एन फैक्टर बोलेंगे, और बेसिसिटी एसिड की क्या होगी, नंबर्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस, राइट। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल लेके। पहले देखिए हम यहां पे एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आपको बोला गया इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओवर इसका एन फैक्टर, एन फैक्टर। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 98 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय, अब H2, इसमें इसका एन फैक्टर क्या है, बेसिसिटी क्या है 2, इट मीन इसका इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा 49, यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 49। अब 49 हमने देख लिया, H2 भी देख लिया, ठीक है, किस तरह से आएगा ये सारा। अब हम करेंगे जी बेस का। देखिए मैं यहां पे आपको एन फैक्टर नहीं बता रहा कि कैसे फॉस्फोरिक एसिड का आएगा, वो आप वीडियो लिंक जरूर देख लीजिए, डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अब हम करेंगे इसमें इक्विवेलेंट मास बेस का,
इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास किसका, बेस का, यहां पे बेस का आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास और इसकी क्या होगी एसिडिटी, मतलब एन फैक्टर। अब इसमें बेस में एसिडिटी होगी हाइड्रोक्सल आयन के इक्वल। कितने हाइड्रोक्सल आयन है, ठीक है। एग्जांपल देंगे स्टूडेंट्स यहां पे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते सोडा ले, याद रखिए। इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस ओवर इसका एन फैक्टर, मतलब इसकी एसिडिटी। मॉलिक्यूलर मास इसका 40 है, एन फैक्टर देखिए यहां पे 1, तो यह आ गया 40। तो इस तरह से आपने इक्विवेलेंट मास एसिड और बेस के निकाल लिए। अब हम करेंगे सॉल्ट का। देखिए सॉल्ट में आपने कैसे इक्विवेलेंट मास देखना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, होलाइट, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिएगा मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्ट का ओवर, अब इसमें क्या करना है, पॉजिटिव आयन, इसमें पॉजिटिव आयन कितने हैं उस अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देख सकते हैं। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास NaCl का निकालें तो क्या है 58.5, इसका इक्विवेलेंट मास निकालें तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव चार्ज कितना है सोडियम के ऊपर 1, तो 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एलिमेंट में बच्चे बहुत बार मैंने फर्स्ट से देखे हैं, कई बार हम टेस्ट चेक करते हैं तो इसमें जो मतलब एडमिशन टेस्ट जब हम देखते हैं तो पॉजिटिव कई बार ये लगा के उनसे एक्सप्लेन नहीं होता। अब एलिमेंट बताते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या होगा, जैसे सल्फर हो गया अकेला, क्या बोलेंगे इसमें मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या लगाएंगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है जो, ओवर इसकी वैलेंसी। वैलेंसी के लिए मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ है, ठीक है, वो उसका लिंक डाल देंगे, काफी वो वायरल गया था, मिलियंस तक चला गया उसके भी व्यू, तो मैं वैलेंसी का भी शॉर्ट डाल दूंगा और एन फैक्टर का भी शॉर्ट डाल दूंगा। आप जरूर देखिए जब ये वाला वीडियो आप देखेंगे। क्लियर हो गया जी। अब हम करते हैं जी, एक बार एलिमेंट की एग्जांपल ले लें, जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास कितना है 32, इसकी वैलेंसी कितनी 2, तो क्या आ जाएगा 16। तो हमने इक्विवेलेंट मास निकालना सीख लिया, किसका, नॉर्मेलिटी का। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको मैं यहां पे पॉइंट बताने लगा हूं, जैसे आपको पूछा जाए कि इक्विवेलेंट मास किसका, हमारे पास अमोनिया का है, ठीक है, जैसे इक्विवेलेंट मास अमोनिया का पूछा जाए। अब बच्चे यहां पे फंसेंगे कैसे, ना तो ये सॉल्ट है, ठीक है ना, ये सॉल्ट तो है नहीं, ऑल्दो ये बेस है, बट इसकी हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए बेस होता, अगर बेस का है तो हाइड्रोक्सल आयन होने चाहिए, एसिड हो तो H पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है ना, तो ये यहां पे एसिड बिहेव कर रहा है, ऑल्दो हमें पता है ये लुईस बेस है, बट इसमें हाइड्रोक्सल आयन कहां से लाएंगे। जब कभी भी आपने अमोनिया का इक्विवेलेंट मास निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, पहले अमोनिया को वाटर से रिएक्ट करवाइए। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अमोनिया प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, यहां पे हमारे पास बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको आगे चल के काम आएंगे। अब इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया ओवर इसका एन फैक्टर। तो स्टूडेंट्स अब आप देख लीजिए इसका एन फैक्टर क्या होगा 1। क्लियर हो गया, तो इसका एन फैक्टर 1 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका भी इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। अब नॉर्मेलिटी पे आते हैं, इक्विवेलेंट मास तो हमने कर लिया, राइट। अब देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला W2 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट इंटू 10³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट मास आपने निकाल लिया है, यहां पे मैं सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूं। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन, ये नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स
numbers of gram equivalents. It means normality क्या होगी? It is the number of gram equivalents of किसका? solute present in the given volume of the solution. वो सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है या वो लीटर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपको किस तरह से क्वेश्चन दिया गया. तो नॉर्मेलिटी होगी किसका, एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, देखिएगा शॉर्टकट क्या है, चेक करिए. यहां पे देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर. ये सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. आपने क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है, फिर उसका एन फैक्टर ले लेना. जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर solution of sulfuric acid, right? सल्फ्यूरिक एसिड. तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है. मोलैरिटी गिवन है, ये मोलैरिटी गिवन है 0.3. एन फैक्टर क्या है हमारे पास सल्यूट का? 2. इट मींस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर. तो क्या हो जाएगा? मोलैरिटी 0.3 इंटू 2. ठीक है जी, हमारे पास ये क्या आ गया? देखिए 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 2. तो ये हमारे पास 0.6 नॉर्मल आ गई. क्लियर हुआ जी नॉर्मेलिटी. अब एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. इट मींस मोलैरिटी भी और नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाएगी. ठीक है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं. हमने नॉर्मेलिटी कर ली, मोलैरिटी कर ली और एन फैक्टर निकालना भी सीख लिया. राइट, अब ये हो गया. कल हमने मोल फ्रैक्शन भी किया. अब हमारे पास है मोलैलिटी. मोलैलिटी देखिए, बिल्कुल हम स्लो पेस में चल रहे हैं. मोलैलिटी का फॉर्मूला जी W2/M2 इंटू 10⁻3. इसमें ये लगेगा ही लगेगा ओवर W1. ये क्या होगा? दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का जो वेट है वो यहाँ तो देखिए, ड्यू टू माइक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ. अब देखिए, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम या 1 kg. इट मीन्स कि जो मोलैलिटी होगी वो W2/M2 मतलब वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. ये किसके? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. क्लियर हुआ? मोलैलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. मोलैलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? वेट. अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे करने लगे हैं, देखिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की तरह चेंज नहीं होगी विद टेम्परेचर. एक रिलेशन करने लगे हैं मोलैलिटी का हम किसके साथ? मोल फ्रैक्शन के साथ. रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन आपको पता है, चाय से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो मोलैलिटी इज इक्वल टू Chai2/Chai1 इंटू 10⁻3/M1. तो आज कंसंट्रेशन टर्म्स तक ये वाली वीडियो हम इधर तक ही करवाएंगे. कल इसके आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. थैंक यू.